बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबको अनुभव सुनाने जा रहा हूँ ये है साध्वी चिन्मय भारती जी का। और इस अनुभव का टाइटल है कि प्रार्थना अर्थ के बिना व्यर्थ है। अर्थात हमें गुरुदेव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ ऐसा ही हम आज इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। क्योंकि गुरुदेव हमें अपनी विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरुदेव हमें, और उस विवेक बुद्धि से ही हमें गुरुदेव के समक्ष प्रार्थनाएं करनी चाहिए। वो प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए, तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव के माध्यम से। साध्वी चिन्मय भारती जी बताती हैं अपना एक दिव्य स्वप्न। एक प्रचारक दीदी अपने दोनों हाथों को जोड़ महाराज श्री के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, दीदी आप महाराज श्री से क्या प्रार्थना कर रहे थे? दीदी ने महाराज श्री के श्री चरणों में जो प्रार्थना रखी थी उसे बताते हुए कहा, महाराज जी, हमारा हृदय सदैव निर्मल रहे। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि बाजार में भी हमारा मन एकदम स्वच्छ रहे, जिससे हमारे कर्मों में स्पष्टता झलके। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नींद टूट गई और मेरा स्वप्न भी। सच कहूँ, मैं प्रार्थना के अर्थ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाई, इसलिए अगले दिवस मैंने साधना का सहारा लिया। उस समय मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। मैंने महाराज श्री के से मन ही मन कहा, महाराज जी, मुझे उस प्रार्थना का अर्थ समझा दीजिए। प्रार्थना अर्थ के बिना तो व्यर्थ है। मेरा दिव्य अनुभव कहें या आप मेरी दिव्य प्रेरणा भी कह सकते हैं। उसी के साथ मेरे अंतर्गृह से एक प्रबल आवाज़ आई, आप सभी सदा आध्यात्मिक रूप से पवित्र रहें और संसार रूपी बाजार में भी स्वयं को बचाए रखें। छल कपट प्रचंड से मुक्त रहकर ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने घर ईश्वर के पास लौट जाओ। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी ने यहाँ कितना अच्छा हमें समझाया है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसा अपना चरित्र रखना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप सभी सदा आध्यात्मिक रूप से पवित्र रहें। आप सभी यहाँ आत्मिक रूप से पवित्र रहें। आध्यात्मिक नहीं था, वो आत्मिक था। आत्मिक मतलब हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना है। हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। अपने चरित्र को हमें साफ सुथरा रखना है। और इस बाजार में भी गुरु महाराज जी हमें अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। अर्थात कि हमें संसार के भीतर कितने माया जाल फैले हैं, इनसे भी हमें स्वयं को रक्षा करनी है स्वयं की। क्योंकि गुरुदेव ने हमें बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं। इसीलिए हमें यहाँ अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं। हमें वैसे ही निर्णय लेने चाहिए संसार के अंदर, तभी हम गुरुदेव के पथ पर सहजता से चल पाएंगे। गुरुदेव की आज्ञाओं को हम अपने मस्तक पर सिरोधर करें, तभी हम इस संसार में बुरे कर्मों से बच पाएंगे। अर्थात हमारा ईश्वर के पास लौटना मुश्किल हो जाएगा। यही महाराज जी हमें समझाते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म, जिससे हम अपने घर ईश्वर के पास आसानी से लौट सके। हमें अपने कर्मों को अच्छे बनाना चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनते हैं अगला अनुभव। और ये जो अनुभव है ये है अशोक कुमार, जो कि रहने वाले हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। वो बताते हैं कि मेरे इस दिव्य अनुभव का आरंभ होता है एक सुंदर बगीचे से। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा किसी समतल धरा पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी क्षेत्र पर था। गुरुदेव उस बगीचे में एक बड़ी सी शिला पर आसीन थे। उन्होंने अपना दाहिना चरण एक छोटे से पत्थर पर टिकाया हुआ था।
मैं भागता हुआ उनके पास गया और सीधा उनके श्री चरणों से लिपट गया। गुलाबी रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके इस दिव्य स्वरूप को मैं सदा सदा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। तभी गुरुदेव ने मुझे पीत रंग में रंग दिया, पीले वस्त्र मुझे पहनाए और बोले, चलो हमारे साथ। यह कहकर गुरुदेव शिला से उठे और आगे बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने कहा, गुरुदेव, आपने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है, विषम में शांति का लक्ष्य, परंतु हमारे कदमों की गति तो एकदम मंद है। इस धीमी गति से चलते हुए लक्ष्य विजित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गुरुदेव मुख में एक सीमित मुस्कान लिए बड़ी सहजता से बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? इतना कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर उठा लिया और मुझे अपने साथ आसमान की ओर ले गए। मैंने आश्चर्य होकर देखा, गुरुदेव अभी कुछ क्षण पहले तो हम धरती पर थे, पर अब पलक झपकते ही हम आसमान में आ गए। उन्होंने चुटकी बजाते हुए बड़े मस्त अंदाज में कहा, हम इसी प्रकार विषम में शांति भी पल भर में ही ले आएंगे। गुरुदेव का लक्ष्य तो पहले से ही विजित है। उनके लक्ष्य में हम अपनी छोटी छोटी सेवाओं को अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। गुरु प्यारे साथियों, ये एकदम सत्य है कि गुरु जब अपने कार्य करने पर आता है तो वे निमित्त मात्र अर्थात किसी को भी यंत्र बनाकर अपना कार्य करा लेते हैं गुरु, क्योंकि हमने अपने इतिहास में अनेक बार इनके प्रमाण भी देखे हैं कि कैसे दिव्य गुरुओं ने एक भैंस के मुंह से भी मंत्रोच्चारण करा दिए थे, कैसे कबीर जी के एक इशारे पर मूर्तियां भी चलने लगी थी। तो गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। गुरुदेव इतनी सार्थकता रखते हैं, बस हम तो उनके लिए एक यंत्र मात्र है। जब गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर होगी तो हम स्वयं ही गुरुदेव की कठपुतली बन सब कुछ कर देंगे, पर हमें गुरुदेव के उस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए निरंतर ध्यान साधना करनी होगी, उनकी आज्ञाओं में चलना होगा। तभी हम गुरुदेव के उस लक्ष्य को, विश्व शांति के लक्ष्य को साकार कर पाएंगे। वो तो गुरुदेव कर ही देंगे, पर हमारा सहयोग रहना चाहिए। अपने बच्चों को वो सेवा देते हैं ताकि हम भी अपने कर्मों के जंजाल से मुक्त हो इस मार्ग पर आगे बढ़ें और मुक्ति को पा सकें, क्योंकि गुरुदेव इस धरा पर जो लक्ष्य लेके आए हैं वो तो पूर्ण होके ही रहेगा। गुरुदेव क्योंकि हमारे गुरु साधारण नहीं हैं। अगर वो साधारण नहीं है तो उनका लक्ष्य कैसे असाधारण हो सकता है। इसीलिए बस हमें अपने गुरुदेव के साथ डटकर खड़े रहना चाहिए, तो गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते चलेंगे। अंतर अनुभूतियों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, या फिर ऐसे जैसे आज आपने इस अनुभव को श्रवण किया, गुरुदेव आपका मार्गदर्शन कर देंगे। और बस हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है, गुरु आज्ञाओं में चलना है, तभी हम गुरुदेव के इस लक्ष्य के भागी बन पाएंगे। इसी के साथ कि आप निरंतर ध्यान साधना करेंगे, गुरु आज्ञाओं में चलेंगे। मैं इस अनुभव को यही समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नया प्रसंग, नया अनुभव, नया प्रेरणादायक प्रसंग लेंगे और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।